जिन देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते किए हुए हैं उनमें से अधिकतर के साथ भारत के लिए व्यापार डेफिसिट में है, यानी भारत से एक्सपोर्ट कम हो रहा है और जबकि वहां से आने वाला माल ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। कुल 7 मुक्त व्यापार समझौतों में से 5 समझौतों में भारत के लिए व्यापार डेफिसिट में है। सबसे ज्यादा डेफिसिट जो है वो आसियान, यूएई और जापान वाले मुक्त व्यापार समझौतों से मिल रहा है। सर, कैसे आप इसका विश्लेषण करना चाहेंगे? ठीक है, हमने मुक्त व्यापार समझौते किए, ज़्यादातर समझौतों में हम डेफिसिट में हैं। क्या आपको लगता है किस निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे इन आंकड़ों को टटोलने के बाद? ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और ये हमें भारत की अर्थव्यवस्था में भविष्य के हिसाब से भी का जो रुख है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। जब भी हम एफटीए करते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, सरकार बड़े दावे करती है कि हमने किसी देश के साथ एफटीए किया, उसकी तस्वीर सामने। पहले हमें देखें एक एक करके। आसियान का समझौता, भारत का ट्रेड डिफिसिट 45 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है आसियान के साथ। साफ्टा केवल एक ऐसा है जो कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें भारत के आसपास की नेपाल, मालदीव, भूटान जैसी अर्थव्यवस्थाएं जिनका बाजारी भेद छोटा है, वहां से हम पॉजिटिव स्थिति में हैं। दूसरा एक देश है मॉरिशस, जिसके साथ भारत का एफटीए, वहां हम केवल 0.5 बिलियन डॉलर के उसमें तो जो नगण्य है। बड़े ट्रेड जितने भी समझौते हुए हैं, बड़े ट्रेड एफटीए हुए हैं, उन्होंने भारत के को आयातों से भर दिया है, निर्यात से नहीं। ऐसा क्यों हुआ, इसे हम समझेंगे। पहले हम आंकड़े देखें। जापान के साथ 12 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है, बैलेंस भारत के अगेंस्ट है। साउथ कोरिया के साथ करीब 15 बिलियन डॉलर का है। ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ 26 बिलियन डॉलर का है। आसियान के पास दूसरा सबसे बड़ा जो लॉस है भारत को या जो व्यापार घाटा है वो यूएई के साथ है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ करीब 6.9% का, और ईएफटीए के साथ ओवरऑल करीब 20% का है। यूएई और ऑस्ट्रेलिया ताजे एफटीए हैं। इसमें यूएई में से गोल्ड का इंपोर्ट एक बड़ा हिस्सा है। यह हमें बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत की सरकार एफटीए करते समय यह नहीं समझ पा रही है कि भारत की निर्यात क्षमताएं नहीं है। हम ऐसा सामान नहीं बना पा रहे हैं जो इन बाजारों में निर्यात के लिए जा सके। कॉम्पिटिटिवनेस की समस्या है, क्वालिटी की समस्या है, लेबर की कॉस्ट है, बहुत सारी और भी चुनौतियां हैं जिन वजह से हम निर्यात नहीं कर पाते हैं। एफटीए का फायदा दरअसल वो देश उठाते हैं जिनके साथ हम एफटीए करते हैं, और उनका सामान, उनके यहां से आने वाला आयात बाजार में होता चला जा रहा है। आसियान के ऊपर तो लगातार चर्चा चल रही थी, बल्कि बीच में पिछले साल इस बात की चर्चा थी कि भारत आसियान समझौते को रिव्यू करके इसे रोक देगा, क्योंकि भारत आसियान को उतना सामान ही नहीं बेच पा रहा है जितना सामान आसियान से भारत में आ रहा है। इसे और गहराई से समझें तो भारत की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग क्रांति है उसके भीतर इसके रहस्य छुपे हुए हैं। क्योंकि भारत से निर्यात होने वाले सामानों में बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का है, इसलिए हमें यह दिखता है कि हमारे पास भारत में इन एफटीए के जरिए या बाकी माध्यमों से भी आयात बढ़ता है, निर्यात नहीं है। तो वो जो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है जिसमें एफटीए बराबरी के आधार पर चलते हैं, वो बड़ा नुकसान दिख रहा है। और इसलिए भारत अभी जब ईयू के साथ एफटीए पर बातचीत कर रहा है, अभी हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील की कोशिश कर रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भारतीय बाजार में अधिकतम हिस्सा हासिल करने की कोशिश करेंगे और भारत को सीमित हिस्सा देने की कोशिश करेंगे। अगर उसे भी, उस ट्रेड डील को भी हम आने वाली ट्रेड डील के संदर्भ में मान लें, यूके के साथ एक हमने ट्रेड डील की है, तो हमें लगता है कि धीमे धीमे अगर इनको ट्रेंड को माना जाए तो फिर इन ट्रेड डील्स में भी भारत के बाजार में विदेशी सामान ज्यादा आएगा। भारत की निर्यात क्षमताएं ऐसी नहीं होंगी कि इन बाजारों में सामान बेचा जा सके।